जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमारा मार्केट में क्या व्यू था और इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मार्केट ने हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आज के दिन ट्रेड करने की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.37 है और जिनमें से 1119 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स जो थे वो 826 थे। ठीक है, FII DII एक्टिविटी की बात करें तो FII ने आज बाइंग की है 1780 करोड़ की और DII ने सेलिंग की है 230 करोड़ की। ठीक है, यदि सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करूं तो हर सेक्टर में आपको जो है वो आज ग्रीनरी दिखाई दे रही है, सिर्फ कुछ एक सेक्टर को छोड़कर। ओवरऑल यदि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की बात करूं तो हर इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है, जो कि बता रहे हैं कि मार्केट पर अभी पॉजिटिविटी है। बट आगे हम चार्ट में देखेंगे कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पर वन डे का चार्ट लगाऊं, ठीक है, वन डे के चार्ट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने, इसको पहले हटाता हूँ, ओके, मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी है और यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल्स फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के भी यदि हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी को भी यदि वन डे के टाइम फ्रेम पर लगाऊं तो मार्केट यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बनाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यदि ऊपर कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन रही है, दैट मीन्स ये है कि बायर और सेलर, ठीक है, इनका जो प्रेशर है वो दोनों साइड से लगभग बराबर हो रहा है। मार्केट को ऊपर या नीचे जाने, किसी भी डायरेक्शन पर जाने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट कि मार्केट को किधर जाना है। ठीक है, इस सिनेरियो में ये होता है कि या तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है या तो यहाँ पर एक पॉज लेगा और मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या फिर यदि यहाँ पर बायर का फोर्स ज़्यादा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और सेलर का फोर्स ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि छोटे टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर देखूँ, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया। आज मार्केट पर क्या हुआ, यहाँ पर जिन लोगों ने बाय करके रखा था, मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, जितने भी वीक हैंड्स थे वो यहाँ से निकल गए और उसके बाद ये एक कैंडल बनी है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इस कैंडल को क्या बोलते हैं। उसके बाद मार्केट ने, हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, एग्जैक्टली मार्केट ने उन टारगेट को अचीव किया। ठीक है, चलिए हम ये सारी लाइंस को यहाँ से हटाते हैं और कल के लिए बात करते हैं कि कल मार्केट पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी इन दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ठीक है, बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने इस 3 दिनों से इस चैनल पर कामकाज कर रहा था और आज मार्केट ने उस चैनल के बाहर आकर हमको यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब थोड़े से हम इसको बड़ा करते हैं और इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इंट्राडे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम हमारे लेवल्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज यदि कल मार्केट पर फ्लैट ओपनिंग होती है, जिसके कि चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, यदि यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसके बाद इस वाले लेवल के ऊपर, ये लेवल है दोस्तों 36,128, कंफर्मेशन के लिए 36,182, इस वाले लेवल के लिए यदि ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो हम तुरंत ही कॉल की साइड पर बैठेंगे, बट कम क्वांटिटी के साथ। पहला टारगेट जो होगा वो 36,312 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 36,500 का होगा और जो तीसरा टारगेट है 36,668 का होगा। ध्यान रखिएगा कल वीकली एक्सपायरी है तो प्रीमियम डिके आपको थोड़ा सा फास्ट होते हुए दिखाई देगा, तो अपनी जो भी पोजीशंस बनाए उनको राइट टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लें ताकि आप अपना प्रॉफिट को समय से लॉक कर सकें। लेट सपोज यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है नीचे आता है और इस वाली लाइन को मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ये लेवल है 35,760 का, तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 35,600 का, दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 35,440 का और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 35,232 का। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है 300 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना है। जो रेंज मार्केट बनाएगा उस रेंज को यदि ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में। ठीक है, जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो टारगेट होंगे वो ये और ये हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, यदि इन लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको ऊपर साइड के लिए अच्छे मूव मिल सकते हैं। आप स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, यदि इसी रेंज के बाद यदि इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है और कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे आ जाता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट आज का लो होगा जो कि 35,870 के आसपास का है। दूसरा जो टारगेट है, यहाँ पर एक गैप फिल होना बचा हुआ है, ये जो गैप अप आज ओपनिंग हुई है इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा। और जो तीसरा टारगेट है
वो यहाँ पर 35,500 तक का हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, गैप डाउन यदि 600 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पर एक रेंज मार्केट बनाए और उस रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन देने की कोशिश करे, जो कि 35,500 या 35,400 तक मार्केट आ सकता है। यदि वहाँ से वापस मार्केट आता है या यहीं कहीं ओपन होने के बाद वापस आज के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट हमारे लिए ये होगा। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। यदि मान लीजिए इस रेंज को नीचे ही ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे लिए पहला टारगेट और दूसरे टारगेट ये होंगे। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण आपको नीचे के मूव भी मिल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। अब ट्रेंडिंग मूव के लिए मार्केट एक डिसाइसिव लेवल को यदि ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से 3 से 4 दिन हो गए, 3 दिन आप बोल सकते हैं, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और आज के दिन मिला लें तो चौथा दिन। इन 4 दिनों में मार्केट जो है वो कंटिन्यू पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको या तो थोड़ी सी मार्केट को रुकना चाहिए या फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। लेट सपोज यदि कल मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो फ्लैट ओपन होने पर हमको किस तरह से कामकाज करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। फ्लैट ओपन होता है मार्केट और इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है। ये लेवल है दोस्तों 16,560 का, तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए 16,630 का है, दूसरा जो टारगेट है 16,712 का और जो तीसरा टारगेट है 16,800 का। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर यदि मार्केट आता है तो आपको जो है वो शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं यदि इस यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक करता है इस जो आज के लो और इस वाले लेवल को, ये लेवल है दोस्तों 16,445 का, इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 16,363 का, जो ये जो गैप बना हुआ है इस गैप को मार्केट फिल करते हुए दिखाई देगा। दूसरा जो टारगेट है 16,270 का और तीसरा जो टारगेट है 16,200 का। ध्यान रखिएगा इनके लेवल के नीचे मार्केट आता है, ठीक है, दोपहर में तो आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण आपको जो है वो अच्छे मूव मिलेंगे। इधर पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, यहाँ आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं, तो जो रेंज बनती है इस वाले लेवल के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हमको कॉल के बारे में ही सोचना है। पुट के लिए हम अलग से लेवल डिसाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा ये इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो हम कॉल के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट हमारे लिए यही होगा। जितना इसके पास मिलेगा मेरे लिए उतना अच्छा है, उतना छोटा मेरे लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट यहीं कहीं ओपन होता है गैप अप और मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देता है, तब हम पुट के लिए बैठेंगे। ध्यान रखिएगा यदि ऊपर मार्केट ओपन होता है तो ये जो लाइन है इसको आप अपने पोर्टल पर ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो हमारे पास पुट नहीं होना चाहिए और इस वाली लाइन के नीचे यदि मार्केट आ जाता है तो हमारे पास कॉल की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक सिंपल और बहुत साधारण सी चीज़ है। ये 2 लाइन आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, बट यहाँ ओपन होने के बाद यदि मार्केट नीचे आता है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे टारगेट होंगे यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हमारे लिए ये टारगेट हो सकते हैं। बट यदि आप यहीं पर पुट लेते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे रहिएगा। गैप डाउन के सिनेरियो में हमको क्या करना है, यदि 300 के आसपास, 350 के आसपास यदि मार्केट ओपन होता है और इस रेंज को मार्केट ऊपर ब्रेक करते हुए इसको इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। आज का हाई पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 630 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है 712 तक का होगा। इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी। हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। अब दोस्तों कल है वीकली एक्सपायरी। इन केस यदि दोपहर में मार्केट आपको एक पर्टिकुलर रेंज में मिलता है तो आपको वहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक दोपहर में यानी लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में यदि मार्केट आपको एक रेंज पर मिलेगा और उस रेंज को मार्केट जिधर ब्रेकआउट देगा, हम OTM का कोई भी कॉल या फिर पुट बाय कर सकते हैं उस रेंज के ऊपर। ठीक है, जिसका कि प्रीमियम लगभग 15 से 20 रुपये होना चाहिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो आप लगभग जो है वो 5 रुपये का रख सकते हैं। अब बात करते हैं यदि
आपके फेवर में मार्केट चलता है तो ये जो 20 रुपये है ये आपको 100 रुपीज़ का तक का प्रीमियम हो सकता है, ठीक है। और इन केस यदि ये सारी चीज़ें मेरे उस पर आती हैं तो फिर मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।